बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमजद अवान एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर एक नई वीडियो के साथ अपने तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है इंडोर्समेंट ऑफ बीएल, बिल ऑफ लीडिंग को कैसे इंडोर्स किया जाता है। इससे पहले मेरी कई वीडियोस बीएल के ऊपर मौजूद हैं जिनमें मैंने बीएल इंडोर्स करने का जिक्र किया है, लेकिन आज स्पेशली बीएल इंडोर्समेंट का मैं आपको मेथड भी बताऊंगा कि आपने कैसे इसको इंडोर्स करना है और ये क्यों इंडोर्स किया जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडोर्समेंट ऑफ बीएल होती क्या है? जब आप बीएल बनाते हैं, बिल ऑफ लीडिंग बनाते हैं, तो उसमें एक कॉलम होता है शिपर का, इसके बाद एक कॉलम होता है कंसाइनी का। देखें, ये कंसाइनी का कॉलम है, इसमें बाज़ औक़ात एलसी के अंदर ये क्लास होती है कि ये बीएल कंसाइन टू ऑर्डर, ये सिर्फ टू ऑर्डर लिखा हुआ। देखें इस कॉलम में और कुछ नहीं लिखा हुआ। ऊपर लिखें, देखें ऊपर कंसाइनी लिखा हुआ है, ये सेकंड कॉलम है बीएल का। मैंने सिर्फ एक कॉलम आपके सामने रखा है। शिपर में तो एक्सपोर्टर हो जाएगा, कंसाइनी में टू ऑर्डर लिख दिया और कुछ नहीं लिखा हुआ। जब ये टू ऑर्डर लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि शिपर जो एक्सपोर्टर है वो जिसको ऑर्डर करे ये बीएल उसके नाम है। इसका मतलब ये है। बाज़ औक़ात ये टू ऑर्डर की बजाय ये सेंटेंस भी लिखा होता है, टू दी ऑर्डर ऑफ ABC एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, यानी ABC एक्सपोर्ट हमने सपोज कर ले ये एक्सपोर्टर है, तो वहाँ पे एलसी में लिखा होता है कि टू दी ऑर्डर ऑफ, आगे एक्सपोर्टर लिख देते हैं तो हम एक्सपोर्टर की बजाय ABC एक्सपोर्ट्स लिख दिया, उसका पूरा नाम लिखना पड़ेगा। यानी इन दोनों सेंटेंस में से कोई एक सेंटेंस वहाँ पे होगा जब होगा, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि हर बीएल में ऐसा हो, हर बीएल इंडोर्स हो। हर बीएल इंडोर्स नहीं होता, सिर्फ वो बीएल इंडोर्स होगा जिसमें कंसाइनी के कॉलम में टू ऑर्डर लिखा हो। आपकी एलसी कहती है कि बीएल में जो कंसाइनी है वहाँ पे आप टू ऑर्डर लिखें, या फिर टू ऑर्डर की बजाय टू दी ऑर्डर ऑफ शिपर। तो टू दी ऑर्डर ऑफ शिपर में आपने इस वर्ड शिपर नहीं लिखना, बल्कि शिपर को रिप्लेस कर देना है एक्सपोर्टर के नाम से। जैसे हमने लिख दिया ना नीचे, टू दी ऑर्डर ऑफ ABC एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो भी एक्सपोर्टर है उसका नाम लिख देना है। ये दोनों सेंटेंसेस में से कोई एक हो तो बीएल को इंडोर्स किया जाता है बैक से। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे इंडोर्स करता है, वो क्यों किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो कंसाइनी है, अब ये पर्टिकुलर किसी के नाम पर नहीं है, ये एक तरह का ओपन बीएल है। जिस तरह आप गाड़ी लेते हैं तो कहते हैं गाड़ी ओपन लेटर के ऊपर है, तो इसी तरह ये बीएल ओपन है, ये ओपन लेटर है एक तरह का, ये समझ लें आप। इसमें कोई कंसाइनी नॉमिनेट नहीं किया गया। एक्चुअली जो एक्सपोर्टर इम्पोर्टर है उसका नाम नोटिफाई पार्टी में होता है, उसको जो है वो शिपिंग कंपनी इन्फॉर्म करती है। लेकिन ये बैंक जो होता है, जो एलसी ओपनिंग बैंक होता है, वो अपने आप को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए कंसाइनी में टू ऑर्डर या टू दी ऑर्डर ऑफ शिपर ये लिखवा लेता है। ये हर कोई नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कुछ बैंक ऐसा करते हैं। और चाइना में बिलखसूस पर्टिकुलर चाइना में इस तरह का होता है कि BL टू ऑर्डर या टू द ऑर्डर ऑफ शिपर, जैसे ये नीचे लिखा हुआ है टू द ऑर्डर ऑफ ABC एक्सपोर्ट्स। तो इस तरह का जो बीएल होता है उसको फिर कहा जाता है कि ब्लैंक इंडोर्स्ड। अब ये देखें बीएल है, ये बीएल है। अब इसमें कंसाइनी में लिखा हुआ है टू ऑर्डर, ठीक है। अब इसको इंडोर्स करना है, ये इसको अब बैक से देख, ये बीएल का बैक साइड है, ये उसकी टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई है। आपने इंडोर्स कैसे करना है, अपनी कंपनी की स्टैंप लेनी है, ये आपने अपनी कंपनी की स्टैंप लगा दी इसके बैक साइड पे और ये अपने साइन कर दिए। बस इतना ही करना है आपने, और कुछ नहीं करना। ये ब्लैंक इंडोर्स हो गया, ये बीएल ब्लैंक इंडोर्स हो गया। ब्लैंक इंडोर्स ये है कि आपने कुछ लिखा नहीं है। अब ऐसा है कि टू दी ऑर्डर ऑफ शिपर, जैसे वो था टू ऑर्डर या टू दी ऑर्डर ऑफ शिपर, इसका एक ही मतलब है। इसका मतलब ये है कि शिपर जिसको ऑर्डर दे ये कार्गो उसकी है। अब ये इसी तरह ये बीएल जब जाएगा एलसी ओपनिंग बैंक के पास, तो वो इम्पोर्टर से पेमेंट लेने के बाद
ये BL उसके नाम, जैसे ये स्टैंप लगी हुई है इसके ऊपर लिख देगा प्लीज़ डिलीवर दिस कार्गो टू, आगे इम्पोर्टर का नाम लिख देगा। आपने ब्लैंक किया ना इसको, आपने ब्लैंक इसके ऊपर अपनी स्टैंप लगा दी कंपनी की और साइन कर दिए, लिखा कुछ नहीं है। तो ये बैंक फिर मेंशन करेगा इंपोर्टर का नाम और इंपोर्टर के हैंड ओवर कर देगा और शिपिंग कंपनी कार्गो उसको रिलीज़ कर देगी। ये बैंक अपने सेफ्टी के लिए और इसलिए करता है कि हो सकता है कि एंड टाइम पे इंपोर्टर पेमेंट ना कर सके। अगर इंपोर्टर पेमेंट नहीं करता तो बैंक ये कार्गो किसी और को भी सेल कर सकता है। तो फिर उसने, चूंकि ये एक ओपन लेटर है, जिस तरह मैंने कहा कि ये ओपन BL है, पर्टिकुलर कार्गो किसी के नाम पर नहीं है। हाँ, शिपिंग कंपनी के पास जो नाम है, जो नोटिफाइड पार्टी है, वो इंपोर्टर ही है। वो इंपोर्टर को ये इतला करेगा कि आपकी कार्गो आ गया, उसको इन्फॉर्म करेगा और वो इंपोर्टर बैंक के पास जाएगा। पेमेंट करने के बाद ये BL लेगा, BL फिर उसके नाम इंडोर्स हो जाएगा, प्लीज़ डिलीवर दिस कार्गो टू, जो भी इंपोर्टर का नाम है, ये बैंक लिख के स्टैंप लगी हुई है, साइन हो चुके हैं आपके एक्सपोर्टर के, तो उसको हैंड ओवर कर देगा, ये कार्गो फिर उसको डिलीवर हो जाएगी। अगर वो पेमेंट नहीं करता, बैंक को होता नहीं है कभी ऐसा कि जिसने कार्गो मंगाई वो पेमेंट ना करे, लेकिन फिर भी एक बैंक का तरीकाकार है, उसने रखा हुआ है, तो वो फिर किसी और को सेल कर सकता है। उम्मीद है सारी बात क्लियर हो चुकी होगी। कोई चीज़ रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।